हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्यूटरी, एप्स एंड वेब पोर्टल एंड स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नोट ज़रूर करना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन छाट के आपके लिए आज मैं लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक कृष्णन ओरू एजामिंद्रियम। ये एक मलयालम ट्रांसलेशन है ऑफ द बुक कृष्णा द सेवेंथ सेंस। राइट, कृष्णा द सेवेंथ सेंस ये बुक है, इसका मलयालम ट्रांसलेशन रहेगा ये बुक, जो ऑथर की गई किसके द्वारा? देवाशीष चैटर्जी के द्वारा। करेक्ट, याद रखेंगे। आरिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर है केरला के, इनके द्वारा इस बुक को अभी रिलीज किया गया था। करेक्ट, ऑथर की गई है देवाशीष चैटर्जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि इंग्लिश से मलयालम में ये बुक का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? वी मधुसूदन जी के द्वारा इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था। और ये बुक कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ये क्या है? ये एक फिक्शनल बुक है एंड ए स्पिरिचुअल वर्क ऑन द लव एंड लिविंग, जो कि पब्लिश की गई थी 2022 में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा ऑथर की गई बुक बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम? ये एक पिक्टोरियल बुक है।
पिक्टोरियल का मतलब इस बुक में पिक्स हैं आपकी। ये रिलीज़ की गई बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया? तो ये है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, राइट, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। एंड रिलीज किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ये बुक प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जिसमें पिक्चर्स हैं एंड पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया कि और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। ये बुक आपकी इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु में अवेलेबल रहेगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। पूछा जा रहा है किनके द्वारा लिखी गई है? तो TN शेषन जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद इस बुक को लिखा है अपने ऊपर। एंड इस बुक को याद रखेंगे, ऐसे भी पूछा जाता है कि वो कौन से फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया, तो वो है TN शेषन। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं 1990 से लेके 1995 के बीच में, राइट। एंड इन टाइम के दौरान इन्होंने जो अपने इलेक्शन के दौरान इंडिया में चेंज लाया, इलेक्शन की प्रक्रिया में जो इंडिया ने अपना योगदान दिया है, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया है। फिर बात करें, रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया था, राइट। एंड 2019 में इनका निधन हो गया था। निधन के 4 साल बाद अब 2023 में इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक एज द व्हील टर्न्स। ये बुक का नाम है, जो कि इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस बुक को अभी रिलीज किया गया था। पूछा जा रहा है किनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया है, तो रंजीत प्रताप ने इस बुक को ऑथर किया है एज द व्हील टर्न्स। ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज की गई थी। अगर बात करें रंजीत प्रताप की, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? रेयाला कॉरपोरेशन के, करेक्ट। और याद रखेंगे इस बुक को रिलीज किया गया था टू मार्क द रेयाला कॉरपोरेशंस डायमंड जुबली, जो कि था 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एलन आर्किन, ये ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया जून के महीने में। फ्रॉम विच फिल्म डिड ही वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर हिज सपोर्टिंग परफॉर्मेंस इन 2007। तो कौन से फिल्म में सपोर्टिंग परफॉर्मेंस के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में? तो वो है लिटिल मिस सनशाइन, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म के लिए 2007 में इनको सम्मानित किया गया था ऑस्कर अवार्ड से फॉर सपोर्टिंग परफॉर्मेंस। ये USA से बिलोंग करते हैं। 89 की एज में इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। एंड इनको 4 बार अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन में सम्मानित किया गया, फिर नॉमिनेशन में सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है लाइन आर्टिस्ट एंड अ लिटरेरी इलस्ट्रेटर फ्रॉम केरला, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। वो कौन है? KM वासुदेवन नाम्बूथ्री, राइट। KM वासुदेवन नाम्बूथ्री ये इंडिया के फाइन लाइन आर्टिस्ट थे एंड लिटरेरी इलस्ट्रेटर थे। ये केरला से बिलोंग करते थे एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। 1925 में इनका जन्म हुआ था, करेक्ट। एंड इनको 2004 में, याद रखेंगे, राजा रवि वर्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मन बैलन डियोर विनर फ्रॉम डैश कंट्री लुइस सुआरेज, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये लुइस सुआरेज जो कि फॉर्मर बैलन डियोर विनर हैं, ये किस कंट्री से हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता था, वो है गोल्डन गैलिशियन। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता था जो कि है द आर्किटेक्ट, राइट। एंड बैलन डियोर अवार्ड ये उसको प्रेजेंट किया जाता है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर होते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस ओवर द प्रीवियस ईयर। एंड 1956 से बैलन डियोर अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इन जुलाई फर्स्ट एंड ओनली वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 1991 से 1993 तक थी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। कौन है ये? ये है निर्मला बोच, राइट। ये वो फर्स्ट एंड ओनली वीमेन चीफ सेक्रेटरी हैं ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 1991 टिल 1993, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, करेक्ट। एंड ये 97 की एज में इनका निधन हुआ इन भोपाल मध्य प्रदेश। एंड 1960 बैच की ये IAS ऑफिसर रह चुकी हैं, करेक्ट। एंड इन्होंने ही
ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज के जो रूल्स फ्रेमिंग की थी इन्हीं के द्वारा की गई थी। एंड इन्होंने ही याद रखेंगे 1984 में महिला चेतना मंच को लॉन्च किया था ताकि वीमेन एम्पावरमेंट की जा सके, लाइक टू वर्क टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, निकी मैकरे पेंशन, राइट, निकी मैकरे पेंशन, ये फॉर्मर क्या है, डैश एंड अ 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो याद रखेंगे निकी मैकरे पेंशन, ये फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर हैं एंड 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, राइट। 51 की एज में भी रिसेंटली इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट, रियोन्ड इंडियन मैथमेटिशियन एंड एजुकेशनलिस्ट डैश पास्ड अवे। सो रियोन्ड इंडियन मैथमेटिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट मंगला नार्लेकर, राइट, मंगला नार्लेकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड एट द एज ऑफ 80। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। इनका जन्म हुआ था 17 मई 1943 बॉम्बे प्रोविनेंस में, जो कि ब्रिटिश इंडिया में अभी, राइट। और ये काफ़ी फेमस इंडिया की मैथमेटिशियंस एंड एजुकेशनिस्ट है जिनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है केवी ओमन चांडी जी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। अगर बात करें ये कब कब चीफ मिनिस्टर रहे थे केरला के, तो 2004 से लेके 2006 तक, और फिर 2011 से लेके 2016 तक, एंड टोटल ऑफ 7 ईयर्स ये इस पोजीशन पे रहे हैं ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, राइट। इन्होंने टोटल 2459 डेज का टर्म लिया है ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, करेक्ट। नेक्स्ट, इसी के साथ याद रखेंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं केरला के फ्रॉम 1991 टू 1994। नेक्स्ट, पॉप एंड जैज सिंगर एंड रेसिपिटेंट ऑफ 19 ग्रैमी अवार्ड्स डैश रिसेंटली पास्ड अवे। तो टोनी बेनेट, ये पॉप एंड जैज सिंगर हैं, 19 ग्रैमी अवार्ड्स के विनर हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया 96 की एज में। ये न्यूयॉर्क यूएसए से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। इनको रिकॉर्डिंग अकेडमी के ग्रैमीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था 2001 में, एंड इन्होंने 50 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अपनी एल्बम्स को सेल किया है। नेक्स्ट, डैश चेक रिपब्लिकन बॉर्न फ्रेंच राइटर रिसेंटली पास्ड अवे। मिलन कुंद्रा, ये चेक रिपब्लिकन बॉर्न फ्रेंच राइटर हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया पेरिस फ्रांस में 94 की एज में, राइट। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज 1984 नॉवल जो कि है द अनब्रेकेबल लाइटनेस ऑफ बीक। नेक्स्ट, श्रीश कानेकर, ये एक वेटर्न डैश लैंग्वेज राइटर है जिनका रिसेंटली निधन हुआ। तो श्रीश कानेकर ये किस लैंग्वेज के काफ़ी फेमस राइटर एंड कॉलमनिस्ट हैं जिनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे श्रीश कानेकर ये मराठी लैंग्वेज के राइटर है, राइट। ये किस लैंग्वेज से एसोसिएट करते हैं, मराठी लैंग्वेज से एसोसिएट करते हैं, राइट। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया 1943 की में पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, राइट। फिर इन्होंने मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी राइटिंग भी करी, काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए, पब्लिकेशंस के लिए, जैसे लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जनरल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एप्स एंड वेब पोर्टल्स पे। अभी उस ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जा सके, राइट। तो उस मार्केटिंग करने के लिए आप उस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च की गई है, वो है ई सरस, ठीक है। याद रखेंगे क्या नाम रहेगा उस मोबाइल एप्लीकेशन का, ई सरस, राइट। एंड ये आपकी लॉन्च की गई थी किस लिए, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी यहाँ पे मार्केटिंग करी जा सके। ई सरस लॉन्च किसके द्वारा करी गई, शैलेश कुमार सिंह जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इन न्यू दिल्ली, एंड इन्हीं के द्वारा एक ई सरस फुलफिलमेंट सेंटर भी लॉन्च किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफिस में है, जो कहाँ पर है, जनकपुरी में। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया एक नया वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग फॉर फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंस है, उसके बारे में रिपोर्ट फाइल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया वेब पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च की गई जो कि है इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। और ये किसके अंडर लॉन्च करी गई, 1951 के
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया गया, राइट, ताकि जो भी डाटा है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, कितना पैसा आता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ये कितना खर्च करती हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG के द्वारा लॉन्च किया गया थर्ड एडिशन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल को, राइट। तो याद रखेंगे ये थर्ड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल है, राइट, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, DARPG के द्वारा, राइट, और इनके सेक्रेटरी V श्रीनिवास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी इनके द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन। ये मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो सर्विसेज लॉन्च की जाती हैं अपने सिटीजन्स के लिए उसके स्टेट या यूटी के, वो सर्विस उनको मोबाइल डिवाइसेस पे, उनके मोबाइल फोन्स पे प्रोवाइड की जा सके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, याद रखेंगे। इस जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी के द्वारा ये मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च की गई ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सर्विस लॉन्च की जाती है इनके सिटीजन्स के लिए, वो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको प्रोवाइड किया जा सके। फिर याद रखेंगे IT डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था अलॉन्ग विद द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, आपदा राहत कोष 2023, ये एक वेबसाइट है। याद रखेंगे अभी हैवी रेनफॉल की वजह से, राइट, हैवी रेनफॉल की वजह से हमने देखा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, राइट, काफ़ी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी लोगों के जो बिजनेसेस है उन पे इफेक्ट आया है, राइट। तो उन लोगों को यहाँ पर मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये आपदा राहत कोष लॉन्च किया गया। इस पर आप QR कोड और UPI की मदद से पेमेंट कर सकते हैं इजीली, एंड ये हेल्प उनको डायरेक्टली उन लोगों को हेल्प करेगी ताकि वो आगे अपनी बेटर लाइफ कर सके। या फिर अभी भी इवन आप देखेंगे वहाँ पर बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में एंड काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आपदा राहत कोष वेबसाइट हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ RBL बैंक। कौन है, वो हैं आपके, कौन है जो आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं RBL बैंक के, वो हैं R सुब्रमण्यम कुमार, राइट। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन क्या रहेगी, अपनों का बैंक, राइट। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया UPI पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड, वो है येस बैंक। येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था UPI पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड, राइट। इससे क्या होगा, येस बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो लिंक कर पाएंगे अपने येस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI के थ्रू, जैसे जो काफ़ी एप्लीकेशन जैसे भीम एप्लीकेशन हो गई, फ़ोन पे हो गया, Paytm हो गया, राइट, स्लाइस हो गया, मोबीविक हो गया, इन पर आप इजीली UPI के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे ऑफ द येस बैंक कस्टमर्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करें तो सबसे पहले चेयरमैन देख लेते हैं कौन है, C बालागोपाल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो हैं श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, अलुवा केरला में, राइट। और कब इस्टेब्लिश किया गया था, 23 अप्रैल 1931 में ये आपका फेडरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। अब पूछा जा रहा है टैगलाइन बताओ, टैगलाइन क्या है इसकी, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो दोस्तों ये थे हमारे, अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या है, आपके जो क्रैशेस होते हैं, गाड़ियों के जो क्रैश होते हैं उनको यहाँ पे असेस करके उनके क्रैशेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, एंड इससे क्या है आपकी जो रोड सेफ्टी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया, एंड जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये प्रोग्राम भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये जो टेस्ट प्रोग्राम है कब से कमेंस हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2023 से ये कमेंस हो जाएगा, एंड इसको लेड किसके द्वारा किया जाएगा, इट विल बी लेड बाय CIRT जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे याद रखेंगे जो कार है ना इसको अवार्ड की जाएगी स्टार रेटिंग्स फॉर अडल्ट ऑक्यूपेंट्स एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्टिंग।
G20 pandemic fund has approved how much amount for DAHD to strengthen animal health system in India? I repeat, G20 pandemic fund has approved how much amount for DAHD to strengthen animal health system in India. So याद रखेंगे $25 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे, राइट। और ये G20 पैंडेमिक फंड सेटअप किया गया था 2022 में, सितंबर 2022 में, और अभी $25 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं इसके लिए। और किसको दिए जाएंगे? फॉर DAHD। DAHD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, करेक्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे एनिमल सेफ्टी की। ये जो पैसा मिलेगा इससे हम एनिमल सेफ्टी इंक्रीज करेंगे, प्लस हम बात करेंगे PPR की। PPR क्या है? पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। अगर कल को फिर से ऐसी कोई पैंडेमिक आती है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। एनिमल पैथोजन से जो डिजीज़ हो सकती हैं उससे अगर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ह्यूमंस में, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें। तो यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पर अलोकेट किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो G20 पैंडेमिक फंड है सितंबर 2022 में स्टैब्लिश किया गया अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी, जो बाली में मीटिंग हुई थी उसके दौरान। एंड इस फंड में ऑलरेडी $2 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट है, यहाँ पे मनी रेज किया जा चुका है बाय 25 सॉवरेन एंड फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू एनहेंस एंड एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कराने के लिए एंड यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ सके एंड जो भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे हो इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने किसके साथ MOU साइन किया? वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में रहेगा, करेक्ट। इनके साथ ये MOU साइन किया गया था। फिर यहाँ पे फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाएगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स की बात की जाएगी। देन यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ताकि बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके एंड बेटर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जा सके, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, कौन है यहाँ पे UNDP के? वो है अकीम स्टेनर एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आर व्हाट इज द थीम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल। तो सेकेंड एडिशन ऑफ नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? वियतनाम में हुआ था। 3 सिटीज़ में हुआ था यहाँ पे। तो कौन कौन सी सिटी है? हो चिन मिन सिटी, दालत सिटी एंड तुई हाउ सिटी। फिर याद रखेंगे 12 से लेके 20 अगस्त के बीच में ये फेस्टिवल हुआ था और इसकी एक थीम याद रखेंगे। वो थीम क्या है? पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप, करेक्ट। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया? इंडियन एम्बेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, IFFW जो कि है इंडियन फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड एंड इनोवेशंस इंडिया के द्वारा ये अभी होस्ट कराया गया था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 3 MOUs भी साइन हुए रेलवे, टूरिज्म एंड सिनेमा से रिलेटेड। एंड ये जो MOUs थे $1 बिलियन से भी ज़्यादा की इनकी वर्थ रहेगी। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय MEITY। तो याद रखेंगे ये 4th एडिशन रहेगा G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि MEITY के द्वारा हुई। और कहाँ पर हुई? ये बेंगलोर कर्नाटका में हुई। 16 से लेकर 17 अगस्त तक हुई थी ये। फिर पूछा जा सकता है कि ये चेयर किसके द्वारा की गई थी? G20 की डिजिटली इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो ये चेयर किसके द्वारा की गई? अल्केश कुमार शर्मा के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं MEITY के, ठीक है। याद रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट, राइट। आई रिपीट, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट, ये भी आपकी बेंगलोर कर्नाटक में हुई 17 से 19 अगस्त तक ये हुई थी आपकी, राइट। और इसका 4th एडिशन याद रखेंगे। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का ये 4th एडिशन था जो अभी ऑब्जर्व करने को मिला। हु वॉज ऑनर्ड विद उद्योग रत्ना अवार्ड। उद्योग को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग ही आप ये समझ लो। इंडस्ट्री इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, करेक्ट। तो पहला महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड्स हुए जिसके दौरान उद्योग रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवार्डी रतन टाटा जी को यहाँ पर हमें देखा कि उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उद्योग रत्न अवार्ड वन ऑफ द कैटेगरी अवार्ड्स प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड 2023 एंड ये इंस्टीट्यूट किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एंड दोनों डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पर
रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक आ जाता है उद्योग मित्रा अवार्ड। ये है आपका यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड और यहाँ पर आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया। फिर आ जाता है उद्योगिनी अवार्ड, ये आपका आ जाता है बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड और यहाँ पे गौरी किर्लोस्कर को सम्मानित किया गया। और तीसरा है उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग मराठी एंटरप्रेन्योर को और इससे किनको सम्मानित किया गया, विलास शिंदे। तो ये 3 अवार्ड भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं अलॉन्ग विद उद्योग रत्न अवार्ड। नेक्स्ट फिर यहाँ पे याद रखेंगे जैसे हमने बोला पहला महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड था। ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड आपका महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, करेक्ट, एंड टू एक्नॉलेज द एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने महाराष्ट्र की इकोनॉमी को ग्रो करने में काम किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है फिर आपका बीपीसीएल। इन्होंने अनाउंस किया हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बीपीसीएल का। बीपीसीएल एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, करेक्ट, एंड इनको अभी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है एंड ये रिप्रेजेंट करेंगे बीपीसीएल के प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को एंड द रेंज ऑफ मैक लुब्रिकेंट्स। अगर बात करूँ फिर राहुल द्रविड़ की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2004 में, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2013 में एंड अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1998 में इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। आई रिपीट, किनको अपॉइंट किया गया है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई, वो है नीलकंठ मिश्रा, राइट, एंड नीलकंठ मिश्रा यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन है। इससे पहले जे सत्यनारायण यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन थे फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। 12 जुलाई 2016 से लेके 15 अप्रैल 2019 तक ये इन्होंने इस पोजीशन को संभाला ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कुछ और अपॉइंटमेंट जिनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया था यूआईडीएआई का, वो है नीलेश शाह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के, एंड प्रोफेसर मौसम जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट आईआईटी दिल्ली। इनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है यूआईडीएआई का। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना ने लॉन्च की नई सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। सैटेलाइट का नाम रहेगा गाओफेन 1204। ये लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया एंड द सैटेलाइट हैज़ बीन पोजीशनड इन द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर इट्स मिशन। ये जो लॉन्च था ये रिप्रेजेंट करता है 484th फ्लाइट मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च सीरीज एज कैरियर रॉकेट एंड द सैटेलाइट्स कैपेबिलिटी विल बी यूटिलाइज्ड इन डाइवर्स एप्लीकेशन सच एज लैंड सर्वेज, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिजाइन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने अभी 14 मेडल जीते इन द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। 14 मेडल्स में से 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे इन द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 14 से 20 अगस्त के बीच में हुई जॉर्डन में, करेक्ट, एंड इंडिया ने क्लेम किया अपना पहला वीमेन टीम टाइटल एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप विद 7 मेडल जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, ये हेडक्वार्टर का है लॉज़ान स्विट्जरलैंड में और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था 1921 में। व्हेन वॉज इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को, राइट। ये डे ऑनर करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी ये एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं। इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से एट द एज ऑफ 17 अक्टूबर 2014 में, करेक्ट, एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था मलाला डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि 12 जुलाई 2013 को डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर? तो याद रखेंगे 15 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अक्रॉस द ग्लोब और यहाँ पे इसकी थीम याद रखेंगे, क्या थीम रहेगी, स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। और पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जुलाई 2015 को ऑब्जर्व किया गया था पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट है होमवर्क सेक्शन फ्रेंड्स। पहला, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट को?
दूसरा, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना ये किस स्टेट या यूटी में लॉन्च की गई है। तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। एंड अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूँ ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक्स ऑफ जुलाई मंथ। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज में लाते रहते हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी होती है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ टॉपिक वाइज वीडियो को ज़रूर देखा करो, बहुत अच्छी होती है रिविजन पर्सपेक्टिव से, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.